जो आरक्षण विरोधी ताकतें हैं, जो मुट्ठी भर हैं भारत में, वो सब कभी मेरिट वाला नहीं रहा है। हम बता दें उदाहरण बता दें कि कैसे है। देखिए ये जान लीजिए, जब भारत 200 वर्षों के गुलामी के जंजीर में जकड़ा हुआ था तो आजादी दिलाने वाला कोई आरक्षण विरोधी नहीं था। महात्मा गांधी बनिया का बेटा सामने आया और देश को आजादी कराया। जब देश आजाद हो गया और संविधान लिखने का टाइम आया तो ये लोग का बुद्धि कहाँ चला गया था? आरक्षण विरोधियों को बुद्धि कहाँ चला गया था? इहो कहाँ बतिया तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखा। कहाँ बतिया मानते हैं कि बाबा साहब संविधान लिखने का काम किया? जब देश आजाद हो गया, पहले सुन लीजिए, अब हम बता रहे हैं कि कितना ये लोग मेरिट वाला है, ये हम बता दे रहे हैं। तो भारत को आजादी दिलाया गांधी, बनिया थे। भारत का संविधान लिखा डॉक्टर अंबेडकर, महार थे, शेड्यूल कास्ट के थे। 532 रियासतों में छोटे छोटे जमींदारी ये लोग अंग्रेज गया थे, ये लोग छोड़िए नहीं रहा था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष ने 532 छोटे छोटे रियासतों को एक करके भारत का जो आप नक्शा आज देख रहे हैं वो देन है लौह पुरुष सरदार पटेल का। वो कुर्मी समाज के थे। उसके बाद पीछे जरा चलिए तो इस देश का रामायण जो लिखा है वो वाल्मीकि डोम समाज के थे। इस देश का महाभारत जो लिखा है वेद व्यास मल्लाह जाति के थे। चारों वेद जिसने लिखा है वो वेद व्यास मल्लाह जाति के थे। पूरे दुनिया को विश्व गुरु जिसने बनाया वो कौन थे? गौतम बुद्ध, शाक्य वंशी कोयरी कुशवाहा समाज के थे। उसके बाद आप चले आइए, कृष्ण किस जाति के थे? जिनका उपदेश गीता को वो लोग पढ़ के सीखता है, वो कौन थे? यादव समाज के थे। एपी अब्दुल कलाम आजाद जो भारत के राष्ट्रपति थे और उन्होंने मिसाइल बनवाया, पूरे देश में मिसाइल मैन के नाम से उनको जानता है। तो भारत का जितना काम हुआ है सब SC ST, मोस्ट बैकवर्ड, OBC और माइनॉरिटी समाज के लोगों ने किया है। रामायण लिखा, महाभारत लिखा, देश को आजाद कराया, संविधान लिखा, 532 रियासतों को एक किया, विश्व गुरु बनाया, मिसाइल मैन बनाया। आज जब सब काम हम कर दिए, गांधी ने आजाद करा दिया भारत को, तो ब्राह्मणों ने भी बड़ा बड़ा काम किया है। एक काम ये किया कि नाथूराम गौडसे नाम का एक ब्राह्मण था, वो कमर से रिवॉल्वर निकाला और महात्मा गांधी को गोली मार दिया। ये उसका महान काम है। दूसरा ब्राह्मण जवाहरलाल नेहरू बैठे हुए थे और जब ये सब लड़ाई लड़ के जब देश को गांधी ने आजाद करा दिया तो वो प्रधानमंत्री के कुर्सी से चिपक गया, जवाहरलाल नेहरू। तीसरा आदमी एक लाला जी थे कास्ट समाज के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो राष्ट्रपति के कुर्सी से सब चिपक गए। तो उनका इतिहास कुर्सी से चिपकने का है और हमारा इतिहास है पूरे देश को सम्मानित कराने का, सम्मान देने का। एक कहावत कहा गया है कि वक्त गुलशन को पढ़ा था तो लहू से सींचा हमने, यानी सारे काम देश का हमने किया। वक्त गुलशन को पढ़ा था तो लहू से सींचा हमने, और आज बाहर आई है तो कहते हो तेरा काम नहीं। ये होने वाला नहीं है। अब इस देश के सत्ता के चारों पावर हाउस में हमारा 90% आदमी रहेगा, ताकि संविधान में हमने वादा किया है प्रियम्बुल में कि हम देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय देंगे, आर्थिक न्याय देंगे, राजनीतिक न्याय देंगे, फौजदारी न्याय देंगे, धन धरती राजपाट सब में न्याय देंगे। ये वादा तभी पूरा होगा जब हम सत्ता के चारों पावर हाउस में 90% होंगे। और ये आने वाले 5 से 10 वर्ष में करने से जो प्रोटेस्ट कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। से हमको फायदा होने वाला है, जबरदस्त फायदा होगा। कुछ फायदा नहीं, बिल्कुल। उन लोग को क्या फायदा होगा? वो जैसे खोया है, पहले जैसे खोया है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर जैसे खो दिया, अबरी खो देगा, चीफ जस्टिस सब खो देगा। प्राइवेट सेक्टर में जो कंपनियां हैं वो सब बैकवर्ड दलित पिछड़ा के नाम से होगा, उसमें भी रिजर्वेशन होगा। ये सब खोने जा रहा है। हम उसको चाहते हैं कि वो आंदोलन तेज करे और हम लोग का इधर से संपूर्ण आरक्षण क्रांति होगा। एक एक जनता जो है 125 करोड़ हम लोग एक साथ हो जाएगा। पहले तो 300 MP एक साथ हो जाएगा, 3 लोग को बुखार भाग जाएगा। सब कानून बना देगा कि आरक्षण तो खत्म करेगा और हम 90% लागू कर देंगे। तो ये देश जनता का है, जनता के लिए है, जनता के द्वारा है, बहुमत से चलता है। बहुमत 125 करोड़ का है। इसलिए इस देश में आरक्षण के विरोध करने वाले जो लोग हैं वो नासमझ हैं। उनको ये समझ में नहीं है, वो मंडल कमीशन का परिणाम नहीं देखा है, इसलिए वो फिर ऐतिहासिक भूल कर रहा है और वो भूल का फायदा
SC ST MBC OBC माइनॉरिटी को भरपूर मिलेगा। इन्हीं बातों के साथ हम अपने समाज के 125 करोड़ जनता को जगाते हुए कहना चाहते हैं कि उठो, जागो, संघर्ष करो। ये दुश्मन बड़ा शातिर है, वो जमी छीन लेगा, गगन छीन लेगा, वो जमी छीन लेगा, गगन छीन लेगा। ऐ दलित पिछड़े अकलियतों, तुम आपस में बिखरे रहे तो वो अर्थी से तेरा कफन छीन लेगा, कफन छीन लेगा। इसलिए पांचों भाई एक होकर के और इस देश में संपूर्ण आरक्षण क्रांति का आगाज करो। हम आपके साथ हैं। पूरा देश का 125 करोड़ जनता जिस दिन खड़ा हो जाएगी, इस देश में सत्ता के चारों अंगों में 90% आरक्षण लागू होने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता।